क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे लोगों को कैंसर का पता तब चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है? एक 65 साल की महिला की कल्पना करिए जो महीनों से पेट में हल्की सी परेशानी महसूस कर रही है, लेकिन सोचती है कि यह बस उम्र का असर है या अपच है। या फिर एक बुजुर्ग आदमी जो हमेशा थका रहता है लेकिन मानता है कि उसकी उम्र के लिए यह सामान्य बात है। आप और हमारे जैसे लाखों लोग रोज इस मूक समस्या के साथ जीते हैं, उन आहटों को नजरअंदाज करते हैं जो उनकी जान बचा सकती हैं। वो दुखद सच्चाई जिसे कम लोग मानते हैं यह है, हमारा शरीर हमसे कभी झूठ नहीं बोलता। कोई गंभीर बात होने से पहले वो हमेशा चेतावनी देता है, लेकिन हम सुनना ही नहीं चाहते। हम अहम संकेतों को बस उम्र की तकलीफें समझकर टाल देते हैं, अपना सबसे कीमती मौका गंवा देते हैं, समय। और जब आखिरकार हम ध्यान देते हैं, अक्सर पता चलता है कि वे छोटे संकेत दरअसल मदद की बेताब पुकार थे। आज मैं आपके साथ उन 10 संकेतों को साझा करने जा रहा हूँ जो आपका शरीर कैंसर के पूरी तरह प्रकट होने से पहले भेजता है। ये मूक चेतावनियां हैं, लेकिन स्पष्ट, जो जीवन और मृत्यु के बीच फर्क ला सकती हैं, क्योंकि आपका शरीर आपको बचाने की कोशिश कर रहा है और अब समय आ गया है कि आप बहुत देर होने से पहले इसकी बात सुनना सीखें। नंबर 1, आपके शरीर में कैंसर कैसे जन्म लेता है? एक सटीक वो पल होता है जब आपके शरीर की एक स्वस्थ कोशिका बगावत करने का फैसला करती है। जैसे वह अपने नियम, अपना काम, अपना मकसद भूल जाती है। कल्पना करिए, आपके अंदर एक छोटी फैक्ट्री है जो हमेशा से बिल्कुल सही तरीके से काम करती रही है, बिल्कुल उतना बनाती है जितना चाहिए, सही मात्रा में, सही समय पर। अचानक ये फैक्ट्री पागल हो जाती है और बेकाबू होकर उत्पादन शुरू कर देती है, खराब चीजें बनाने लगती है जो किसी काम की नहीं है। ये बागी कोशिका अकेली काम नहीं करती, वह अपने पड़ोसी कोशिकाओं को भी वही काम करने के लिए मना लेती है। जैसे कोई व्यवहारिक वायरस फैल जाता है, वे रुकने का नाम नहीं लेती, समूह बनाती हैं, गांठें बनाती हैं, जिन्हें हम ट्यूमर कहते हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि ये बागी कोशिकाएं आपके शरीर में सफर करना सीख जाती हैं, आपके ही खून के प्रवाह को सड़क की तरह इस्तेमाल करके उन जगहों पर बस जाती हैं जहां उन्हें नहीं होना चाहिए। एक अच्छी कोशिका को बुरी कोशिका क्या बनाता है? इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। कई बार हम खुद ही अनजाने में इस बगावत को बढ़ावा देते हैं। आपका हर सिगरेट, आपकी हर प्रोसेस्ड खुराक, प्रदूषित माहौल में बिताया गया हर दिन, सीने में रखे गए तनाव का हर पल। आपका शरीर रोज इन हमलों से लड़ता है, लेकिन कभी कभी वो थक जाता है, हार मान लेता है और कोई कोशिका फैसला करती है कि वो अब नियमों का पालन नहीं करना चाहती। ध्यान दीजिए कि आप अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं। उस हवा का ख्याल रखिए जो आप सांस में लेते हैं, उस खाने का जो खाते हैं, उन विचारों का जिन्हें आप पालते हैं। आपकी सुरक्षा प्रणाली बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अंदरूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसे आपकी मदद चाहिए। और अब जब आप समझ गए हैं कि आपके अंदर यह मूक युद्ध कैसे शुरू हुआ, आपको पता होना चाहिए कि आपके शरीर में अलग अलग तरह की सेनाएं कैसे बन सकती हैं। नंबर 2, दुश्मन के अलग अलग चेहरे। अगर आप सोचते हैं कि कैंसर सिर्फ एक बीमारी है, तो आप गलत हैं। यह जैसे 100 से ज्यादा अलग अलग चोर हों, जिनमें से हर एक आपके शरीर के किसी खास खजाने को चुराने में माहिर हो। आपका हर अंग अलग तरह के हमलावर का निशाना बन सकता है और हर एक का अपना व्यक्तित्व है, अपने हथकंडे हैं, हमला करने का अपना तरीका है। आपके फेफड़ों पर हमला करने वाला कैंसर बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है उस कैंसर से जो आपके पेट पर आक्रमण करता है। जो आपके स्तन को अपना ठिकाना बनाता है, उसकी रणनीति अलग है उससे जो आपकी हड्डियों में बस जाता है। जैसे आपके शरीर का हर अंग अलग भाषा बोलता है और कैंसर ने उन सभी भाषाओं को धारा प्रवाह बोलना सीख लिया है। पेट और स्तन के कैंसर सबसे धोखेबाज होते हैं। ये छुपने के उस्ताद हैं, भेष बदलने के विशेषज्ञ। जब ये आपके पेट पर हमला करते हैं, सिर्फ अपच, थोड़ी अम्लता, कुछ असुविधाजनक गैस का दिखावा करते हैं। आप सोचते हैं कि रात के खाने में कुछ भारी चीज खा ली, जबकि दरअसल अंदर से हमला हो रहा होता है।
स्तन कैंसर भी एक बेहतरीन अभिनेता है। इतना छोटा, इतना मूक शुरू होता है कि जब आखिरकार सामने आता है तब तक पवित्र धरती पर अपना किला बना चुका होता है। 65 साल की वो महिला जिसने हमेशा सबकी देखभाल की, जिसने परिवार को पहले रखा, अक्सर सीने के उस छोटे दर्द को, उस हल्की सूजन को नजरअंदाज कर देती है। वो आदमी जिसने जिंदगी भर काम किया, जो हमेशा मजबूत रहा, उन लगातार गैसों को खाने के बाद के उस भारीपन के एहसास को अहमियत नहीं देता। नियमित जांच कराइए तब भी जब आप अच्छा महसूस करते हैं। अपने शरीर को जानिए, उसकी बनावट को, उसकी लय को, उसके बदलावों को। दर्द के चीखने का इंतजार न करिए, फुसफुसाहट पर ध्यान दीजिए। लेकिन एक मासूम फुसफुसाहट और दबी हुई चीख के बीच फर्क कैसे करें? यही जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर है। नंबर 3, वे फुसफुसाहटें जिन्हें आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे संकेत हैं जो आपका शरीर रोज भेजता है। छुपे हुए संदेश जिन्हें आपने नजरअंदाज करना सीख लिया है। दोपहर के खाने के बाद आने वाला वो पेट दर्द, वो थकान जो अच्छी नींद के बाद भी नहीं जाती, वो सूखी खांसी जो सर्दी जुकाम ठीक होने के हफ्तों बाद भी बनी रहती है। आप अपने आप से कहते हैं कि उम्र का असर है, सामान्य बात है, ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका शरीर कभी बेवजह नहीं बोलता। हर परेशानी का कोई ना कोई कारण होता है। हर लक्षण आपके शरीर का यह बताने का प्रयास है कि कुछ वैसा काम नहीं कर रहा जैसा होना चाहिए। समस्या ये है कि हमने इन चेतावनियों को दवाइयों से दबाना सीख लिया है, सुविधाजनक व्याख्याओं से, उस खतरनाक वाक्य से कि उम्र का असर है। एक महिला की कल्पना करिए जो 3 महीने से खाने के बाद गैस और अम्लता महसूस कर रही है। वो खुराक बदल लेती है, एंटासिड लेती है, तीखे खाने को दोष देती है। उसके दिमाग में यह बात नहीं आती कि उसके पेट में वे बागी कोशिकाएं पनप रही हो सकती हैं। सामान्य पाचन समस्याओं का भेष धारण करके। या उस सज्जन के बारे में सोचिए जो हमेशा थका रहता है, 2 मंजिल चढ़ने में सांस फूलने लगती है, लेकिन सब कुछ निष्क्रिय जीवन शैली और बढ़ती उम्र के खाते में डाल देता है। दुखद बात यह है कि जब ये लक्षण आखिरकार इतने बढ़ जाते हैं कि नजरअंदाज करना असंभव हो जाता है, जब दर्द असह्य हो जाता है, जब थकान सबसे आसान काम करने से भी रोक देती है, तब तक दुश्मन आपके शरीर के कई इलाकों में अपने अड्डे बना चुका हो सकता है। जो फुसफुसाहट के रूप में शुरू हुआ था, वो बेताबी की चीख बन जाता है। अपने लक्षणों को नोट करिए, छोटे से छोटे भी। अगर कुछ 2 हफ्ते से ज्यादा बना रहे, डॉक्टरी सलाह लीजिए। आपका शरीर आपको बचाने की कोशिश कर रहा है और आपको इसकी बात सुनना सीखना होगा। और जब बात आपके पेट की आती है तो यह सुनना और भी जरूरी हो जाता है। नंबर 4, आपके पेट में मूक युद्ध। आपका पेट एक अत्याधुनिक रासायनिक प्रयोगशाला की तरह है जो आपकी जिंदगी के लिए खाने के हर टुकड़े को ऊर्जा में बदलने का अथक काम करती है। लेकिन कल्पना करिए अगर सूक्ष्म आक्रमणकारियों ने इस परफेक्ट फैक्ट्री में तोड़फोड़ करने का फैसला कर लिया हो, इसकी रसायन व्यवस्था बदल दी हो, इसके काम को बिगाड़ दिया हो, इसे दुश्मन का इलाका बना दिया हो। पेट का कैंसर धैर्य का उस्ताद है। इसकी कोई जल्दी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, अपने आने की घोषणा नहीं करता। धीरे धीरे शुरू होता है, एक लगभग अदृश्य परछाई की तरह। खाने के बाद सिर्फ हल्की सी परेशानी पैदा करता है। आपको अपना पेट सामान्य से थोड़ा भारी लगता है, जैसे खाना पचने में ज्यादा समय ले रहा हो। कुछ दिन गैस पहले से ज्यादा होती लगती है। अम्लता थोड़ी ज्यादा परेशान करती है। 65 साल के एक व्यक्ति के लिए जिसने दशकों तक मसाले खाए हैं, जिसने भारतीय खाने के सभी स्वादों का आनंद लिया है, ये लक्षण सिर्फ एक भरपूर जिंदगी के प्राकृतिक परिणाम लगते हैं। लेकिन इस दिखावटी सामान्यता के नीचे घातक कोशिकाएं अपना साम्राज्य बना रही होती हैं। एक बार में एक कोशिका विभाजन 1 मिलीमीटर बढ़ते हुए। सबसे क्रूर बात यह है कि जब लक्षण नजरअंदाज करने के लिए बहुत स्पष्ट हो जाते हैं, जब पेट दर्द लगातार हो जाता है, जब खाना खुशी की बजाय कुर्बानी लगने लगता है, तब तक कैंसर पड़ोसी इलाकों में फैल चुका हो सकता है। जो एक छोटी स्थानीय बगावत से शुरू हुआ था, वो एक व्यापक आक्रमण में बदल जाता है।
अगर आपको लगातार पेट की परेशानी है तो एंडोस्कोपी कराने के लिए डॉक्टर के पास जाइए। जांच से डरिए मत, इससे डरिए कि अगर आपने जांच नहीं कराई तो क्या हो सकता है। लेकिन जहां आपका पेट अपना दर्द फुसफुसा सकता है, वहीं आपका खून मौन में चीख रहा हो सकता है। नंबर 5, जब आपका खून मदद मांगता है, कल्पना करिए कि आपके शरीर की पूरी परिवहन व्यवस्था, सड़कों का यह अद्भुत जाल जो आपके शरीर के हर कोने तक ऑक्सीजन और पोषण तत्व पहुंचाता है, अचानक खतरनाक यात्रियों को ढोने लगे। आपका खून, जो हमेशा से आपकी जीवन नदी रहा है, एक अदृश्य लड़ाई का मैदान बन जाता है जो आपका भविष्य तय कर सकता है। खून का कैंसर बाकी सभी से अलग होता है। यह कोई गांठ नहीं बनाता जिसे आप छू सकें या इमेजिंग की जांचों में देख सकें। यह उन्हीं कोशिकाओं में रहता है जिन्हें आपकी रक्षा करनी चाहिए। आपके रक्षक सैनिकों को अंदरूनी दुश्मन में बदल देता है। आपकी लाल कोशिकाएं, जो आपको जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन पहुंचाती हैं, काम करना बंद कर देती हैं। आपकी सफेद कोशिकाएं, संक्रमण के खिलाफ आपके योद्धा, बेकाबू होकर बढ़ने लगती हैं या बस काम करना बंद कर देती हैं। आपको एक अलग तरह की थकान महसूस होने लगती है, एक ऐसी कमजोरी जो आराम से नहीं जाती, जैसे आपके शरीर ने पूरी तरह चार्ज होने की क्षमता खो दी हो, जैसे कोई खराब बैटरी वाला फोन। छोटे कट से खून बहना बंद होने में ज्यादा समय लगता है, बिना कहीं लगे नील पड़ जाते हैं। आपका शरीर, जो हमेशा अपनी छोटी चोटों को फौजी कुशलता से ठीक करता था, अब एक थके हुए सिपाही की तरह काम करता है। कम बुखार जो आता जाता रहता है, संक्रमण जो बार बार होते हैं, यह एहसास कि आपके शरीर ने आपके भरोसे को धोखा दिया है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो हमेशा मजबूत रहा है, जिसने स्वास्थ्य के साथ जिंदगी के दशकों का सामना किया है, ये संकेत खास कर परेशान करने वाले होते हैं। आप सोचते हैं कि कहीं आप कमजोर तो नहीं हो रहे, कहीं उम्र अपना हिसाब मांगने तो नहीं आई। नियमित रूप से खून की जांच कराइए। एक कंप्लीट हीमोग्राम उन राज्यों को उजागर कर सकता है जो आपका शरीर महीनों से आपको बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आपका खून मौन में धोखा दे सकता है, तो आपकी हड्डियों का मदद मांगने का अपना खास तरीका है। नंबर 6, जब आपकी हड्डियां दर्द से रोती हैं। आपकी हड्डियां आपकी जिंदगी के मुख्य स्तंभ हैं। वो ढांचा जो आपको खड़ा रखता है, जो आपको अपने सपनों की दिशा में चलने की अनुमति देता है, अपने नवासों को गले लगाने, पारिवारिक समारोहों में नृत्य करने। 60 साल या इससे ज्यादा समय से उन्होंने अटूट वफादारी से आपका साथ दिया है। लेकिन कल्पना करिए, अगर यह मजबूत ढांचा अंदर से बाहर तक कटने लगे, एक ऐसे दुश्मन से जो उसके अपने सार पर ही हमला कर रहा हो। कैंसर का हड्डी का दर्द एक अनूठा व्यक्तित्व रखता है। यह गिरने के दर्द की तरह नहीं है जो हिलने पर दुखता है और आराम करने पर ठीक हो जाता है। यह गठिया के दर्द की तरह नहीं है जिसे आप पहले से जानते हैं और जिससे निपटना जानते हैं। इस दर्द का अपना जीवन होता है, कहीं से भी आता है, खासकर जब आपको आराम करना चाहिए, जब आपका सिर रात को तकिए से लगता है। यह एक गहरी परेशानी से शुरू होता है, जैसे हड्डी अंदर से दुख रही हो, ऐसी जगह से जहां आप मालिश करके या पोजीशन बदलकर भी नहीं पहुंच सकते। ये एक ऐसा दर्द है जो आपको आधी रात जगाता है, जो आपको सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं आप गलत पोजीशन में तो नहीं सोए, दिन में कोई अजीब हरकत तो नहीं की। लेकिन दरअसल आक्रमणकारी कोशिकाएं वास्तव में आपकी हड्डियों की संरचना को खा रही होती हैं, उन्हें अंदर से बाहर तक कमजोर कर रही होती हैं। समय के साथ जो केवल दर्द था, वो वास्तविक कमजोरी में बदल जाता है। आपके कदम और सावधान हो जाते हैं, उम्र की सावधानी से नहीं, बल्कि इसलिए कि आपकी हड्डियों ने अपने आप पर से भरोसा उठा लिया है। आप बिना वजह लंगड़ाने लगते हैं, हाथों और पैरों में सुन्नता महसूस करते हैं, एक ऐसी कमजोरी का अनुभव करते हैं जिसकी व्याख्या नहीं कर सकते। अगर आपको लगातार हड्डी का दर्द हो रहा है, खासकर रात में, तो हड्डी के डॉक्टर के पास जाइए। एक्स-रे और बोन स्कैन जैसी जांचें बता सकती हैं कि आपकी अंदरूनी संरचना के साथ क्या हो रहा है। और जहां आपकी हड्डियां मौन में दुख सकती हैं, वहीं आपके गले का मदद मांगने का
बहुत सीधा तरीका है। नंबर 7, आपके गले की मूक चीख। आपकी आवाज आपकी ध्वनि पहचान है, दशकों से दुनिया के सामने खुद को पेश करने का तरीका है। इसके जरिए आपने कहानियां साझा की, अपने बच्चों के लिए लोरियां गाईं, प्रेम, दुख, खुशी और ज्ञान व्यक्त किया। लेकिन कल्पना करिए, अगर यह आवाज जो हमेशा से आपकी वफादार साथी रही है, आपको धोखा देने लगे, टोन बदलने लगे, जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत हो तो काम करना बंद कर दे। यह पहला संकेत बन जाए कि कुछ बहुत गंभीर हो रहा है। गले का कैंसर क्रूर है क्योंकि यह बिल्कुल उसी चीज पर हमला करता है जो हमें इंसान बनाती है। संवाद करने की हमारी क्षमता, शब्दों के माध्यम से अपनी आत्मा व्यक्त करने की शक्ति। यह धीरे धीरे शुरू होता है, एक जलन की तरह जिसे आप सूखी हवा, ज्यादा बात करने, हफ्तों पहले हुई उस सर्दी जुकाम के खाते में डाल देते हैं। आपकी आवाज सामान्य से थोड़ी ज्यादा भर्राई हुई होती है, निगलते समय गला थोड़ा खुरखुराता है। एक ऐसे आदमी के लिए जिसने जवानी में धूम्रपान किया, प्रदूषण के सामने काम किया, बिना परिणामों की सोचे जमकर जिंदगी जी। ये लक्षण सिर्फ जमकर जिंदगी जीने की प्राकृतिक कीमत लग सकते हैं, लेकिन इस सुविधाजनक व्याख्या के नीचे घातक कोशिकाएं आपके मुखर तारों में, आपके स्वरयंत्र में कॉलोनियां बसा सकती हैं, पवित्र इलाके को युद्ध के मैदान में बदल सकती हैं। खांसी जो रुकती ही नहीं, हफ्तों पहले सर्दी जुकाम चले जाने के बाद भी गले में कुछ फंसा होने का एहसास, जिसे आप न निगल सकते हैं, न थूक सकते हैं, बार बार खकार करने की जरूरत, जैसे आप कुछ साफ कर सकते हैं जो वहाँ बना रहने पर अड्डा है। और फिर गर्दन में गांठें, छोटी लेकिन कड़ी, जो आप दाढ़ी बनाते समय या चेहरे पर क्रीम लगाते समय अचानक पाते हैं। अगर अभी भी धूम्रपान करते हैं तो अभी बंद कर दीजिए, दूसरों के धुएं से बचिए। अगर आपकी आवाज बदल गई है और 2 हफ्ते में सामान्य नहीं हुई तो गले के डॉक्टर के पास जाइए। लेकिन आपका सबसे बड़ा डर जो भी हो, एक ऐसी सच्चाई है जो आपकी जान बचा सकती है। नंबर 8, जल्दी पता लगाने की शक्ति। मेडिकल साइंस में एक जादुई पल होता है, एक ऐसा मोड़ जहां सब कुछ का नक्शा बदल जाता है। यह वो पल है जब आप किसी समस्या का पता तब लगाते हैं जब वो अभी भी छोटी है, जब उसे हराना अभी भी संभव है, जब सही हथियारों और सही समय के साथ लड़ाई अभी भी जीती जा सकती है। यह पल आपके परपोतों के लिए कहानियां सुनाने और सिर्फ एक प्यारी याद बन जाने के बीच का फर्क हो सकता है। कैंसर की जल्दी पहचान किसी चोर को आपके घर के दरवाजे पर ही पकड़ने के समान है, इससे पहले कि उसे आपके कमरे छानने, आपके सबसे कीमती खजाने चुराने और दूसरे साथियों को बुलाने का समय मिले। जब आप कैंसर को शुरुआत में पकड़ते हैं, जब यह अभी भी छोटा और स्थानीय है, आपकी जीत के चांसेस 90% तक पहुंच सकते हैं। 90%। यह लगभग गारंटी है कि आप घर वापस जाएंगे, अपने परिवार के पास, अपनी जिंदगी में। लेकिन जब आप संकेतों को नजरअंदाज करते हैं, जब आप समय गुजारते हैं यह सोचकर कि अपने आप ठीक हो जाएगा, यह उस चोर को अपने घर में पार्टी करने, पूरे परिवार को बुलाने, आराम से बस जाने और अपना प्रभाव सभी कमरों में फैलाने देने के समान है। तब लड़ाई कठिन, लंबी, अधिक अनिश्चित हो जाती है। वो सच्चाई जिसे कोई सुनना नहीं चाहता, यह है कि वे छोटे लक्षण, वे परेशानियां जो मामूली लगती हैं, आपकी पूरी जिंदगी में आपके शरीर द्वारा भेजे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण संकेत हो सकते हैं। वो लगातार अम्लता, वो थकान जो जाती नहीं, वो हड्डी का दर्द जो रात में आता है, वो भर्राई आवाज जो ठीक नहीं होती। आपका शरीर गिड़गिड़ा रहा है कि आप ध्यान दें, नियमित रूप से अपनी जांच कराइए, दर्द होने का इंतजार करके डॉक्टर के पास न जाइए। रोकथाम सबसे बड़ा प्यार का काम है जो आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए कर सकते हैं। याद रखिए, आपका शरीर कभी बेवजह नहीं बोलता और बहुत देर होने से पहले उसके सबसे महत्वपूर्ण संदेशों को सुनने की शक्ति आपके पास है। अब आप उस गुप्त भाषा को जानते हैं जो आपका शरीर आपसे बात करने के लिए इस्तेमाल करता है। ये 8 संकेत सिर्फ लक्षण नहीं है, ये प्रेम संदेश है जो आपका शरीर भेजता है, उस कीमती जिंदगी को बचाने के बेताब प्रयास हैं जिसे आपने इतने दशकों में बनाया है। 60 साल से ज्यादा के आपके सफर ने आपको महत्वपूर्ण आवाजें सुनना सिखाया है। यह पहचानना
कि कब कुछ आपके ध्यान की हकदार है। इसी समझदारी को अपने शरीर पर भी लगाइए। वो पेट दर्द जो बना रहता है, वो थकान जो जाती नहीं, वो भर्राहट जो आकर बस गई है, ये सिर्फ उम्र की परेशानियां नहीं है, ये मदद की गुहार है जो आपके तुरंत विचार की हकदार है। मुक्तिदायक सच्चाई यह है कि इस स्थिति पर आपका काबू है। संकेतों पर ध्यान देने का विकल्प चुनने की शक्ति, बहुत देर होने से पहले डॉक्टरी मदद मांगने की शक्ति, अच्छा महसूस करते समय भी निवारक जांचें कराने की शक्ति। यह शक्ति आपकी जान बचा सकती है, आपको अपने परिवार का स्तंभ, अपने नवासों के लिए ज्ञान का स्रोत बने रहने की अनुमति दे सकती है। कल्पना करिए कि कुछ सालों बाद पीछे मुड़कर देखते समय यह जानना कैसा होगा कि आपने सही समय पर सही फैसले लिए, कि आपने फुसफुसाहटों को सुनने का समय होते हुए नजरअंदाज नहीं किया, कि आपने अपने आप को सबसे कीमती तोहफा दिया जो मौजूद है, जिंदगी का अधिक समय। इन संकेतों में से कौन सा आज सबसे ज्यादा आपका ध्यान खींचा? कौन सा आपको रुकने और अपनी सेहत के बारे में सोचने पर मजबूर किया? कमेंट्स में बताइए, क्योंकि आपका अनुभव किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर सकता है जो इसी स्थिति से गुजर रहा है। अगर इस वीडियो ने आपकी जिंदगी में स्पष्टता लाई है तो इसे लाइक करिए और उन लोगों के साथ शेयर करिए जिनसे आप प्यार करते हैं, क्योंकि जान बचाने वाली जानकारी उन तक पहुंचनी चाहिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।